हेलो नमस्ते। मैं अनुकंपा कुमारी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ अनुकंपा अध्ययन में। आज हम सुनेंगे यूजीसी नेट हिंदी पाठ्यक्रम में लगे इकाई 8 की हिंदी नाटक में लगे जयशंकर प्रसाद का नाटक स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त नाटक 1928 में प्रकाशित जयशंकर प्रसाद का ऐतिहासिक नाटक है। यह नाटक 5 अंकों में विभक्त है। प्रसाद ने अपने नाटक स्कंदगुप्त ने भारत तथा यूरोप दोनों की नाट्य कलाओं का समावेश किया है। गुप्त वंशीय सम्राट स्कंदगुप्त के जीवन को आधार बनाकर इस नाटक के माध्यम से प्रसाद ने तत्कालीन परिदृश्य में औपनिवेशिक सत्ता से संघर्ष तथा राष्ट्र के एकीकरण के लिए प्रेरित किया है। इस नाटक में 5 अंक हैं, 33 दृश्य हैं, 7 गीत, 17 पुरुष पात्र और 8 स्त्री पात्र हैं। तो आज हम स्कंदगुप्त नाटक का निवेदन और प्रथम अंक सुनेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। 1928 में प्रकाशित जयशंकर प्रसाद की नाटक स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त को प्रकाशित करते वक्त प्रकाशक एक निवेदन करता है। निवेदन। श्री जयशंकर प्रसाद के नाटकों ने हिंदी साहित्य के एक अंग की बड़ी ही सुंदर पूर्ति की है। उनकी कल्पना कितनी मार्मिक और उच्च कोटि की है, इसके विषय में कुछ कहना बाचालता मात्र होगी। उनके नाटक हमारे अस्थायी साहित्य के भंडार को अमूल्य रत्न देने के सिवा एक और महत्व कार्य कर रहे हैं, वह है हमारे इतिहास का उद्धार। महाभारत युग के नागयज्ञ से लेकर हर्षकालीन राज्यश्री प्रवृत्ति नाटकों से वे हमारे लुप्त इतिहास का पुनर्निर्माण कर रहे हैं। ऐसा करने में चाहे बहुत सी बातें कल्पना प्रसूत हो, किंतु प्रसाद जी की ये कल्पनाएं ऐसी मार्मिक और अपने उद्दिष्ट समय के अनुकूल है कि वे उस सत्य की पूर्ति कर देती है जो विस्मृति के तिमिर में विलीन हो गया है। किसी काल के इतिहास का जो गुदा है, अर्थात महापुरुषों की वे करनियाँ जिनके कारण उस काल के इतिहास ने एक विशिष्ट रूप पाया है, उसे यदि कोई लेखक अपने पाठकों के सामने प्रत्यक्ष रख सके तो उसने झूठ नहीं कहा, वह सत्य ही है, चाहे वास्तविक हो व कल्पित। भगवान कृष्ण ने गीता के रूप में जो अमृत हमें दिया है उसका चाहे 100 पुराण 100 रूप में वर्णन करें, पर यदि उन रंगीन मटकों में से हम उस अमृत का पान कर सकते हैं तो वे सब के सब उसके लिए समुचित भाजन ही ठहरे, व्यर्थ की कृत्रिम आडंबर नहीं। गुप्त काल अतीत भारत के उत्कर्ष का मध्याह्न है। उस समय आर्य साम्राज्य मध्य एशिया से जावा सुवत्रा तक फैला हुआ था। समस्त एशिया पर हमारी संस्कृति का झंडा फहरा रहा था। इसी गुप्त वंश का सबसे उज्जवल नक्षत्र था स्कंदगुप्त। उसके सिंहासन पर बैठने के पहले ही साम्राज्य में भीतरी संयंत्र उठ खड़े हुए थे। साथ ही आक्रमणकारी हुनों का आतंक देश में छा गया था और गुप्त सिंहासन डवाडोल हो चला था। ऐसी दुरवस्था में लाखों विपत्तियां सहते हुए भी जिस लोकोत्तर साहस और पराक्रम से स्कंदगुप्त ने इस स्थिति से आर्य साम्राज्य की रक्षा की थी, पढ़कर नसों में बिजली दौड़ जाती है। अंत में साम्राज्य का एक छत्र चक्रवर्तित्व मिलने पर भी उसे अपने वैमात्र एवं विरोधी भाई पुरगुप्त के लिए त्याग देना तथा स्वयं आजन्म कौमार जीवन व्यतीत करने की प्रतिज्ञा करना ऐसे प्रसंग हैं जो उसके महान चरित्र पर मुग्ध ही नहीं कर देते, बल्कि देर तक सहृदयों को करुणा सागर में निमग्न कर देते हैं। कई कारणों से इस नाटक के निकाल देने में कुछ हफ्तों की देर हो गई, किंतु उतनी ही देरी साहित्य प्रेमियों को जो उसके स्वागत के लिए लालायित हो रहे थे असहाय हो उठी है। उनके तगादे पर तगादे मिल रहे हैं, अतएव हम उनसे इस देर के लिए क्षमा प्रार्थी हैं। प्रकाशक। स्कंदगुप्त नाटक का प्रथम अंक। उज्जैनी में गुप्त साम्राज्य का संकधावार। स्कंदगुप्त टहलते हुए। अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है। अपने को नियामक और कर्ता समझने को बवलती स्पृहा उसे बेगार कराती है। उत्सव में परिचारक और अस्त्रों में ढाल से भी अधिक लोलुप मनुष्य क्या अच्छे हैं।
ठहर कर, उह, जो कुछ हो, हम तो साम्राज्य के एक सैनिक हैं। पर्णदत्त प्रवेश करके, युवराज की जय हो। स्कंदगुप्त, आर्य पर्णदत्त को अभिवादन करता हूँ। सेनापति की क्या आज्ञा है? पर्णदत्त, मेरी आज्ञा? युवराज, आप सम्राट के प्रतिनिधि हैं, मैं तो आज्ञाकारी सेवक हूँ। इस वृद्ध ने गरुड़ध्वज लेकर आर्य चंद्रगुप्त की सेना का संचालन किया है। अब भी गुप्त साम्राज्य की नासोर सेना में उसी गरुड़ध्वज की छाया में पवित्र छात्र धर्म का पालन करते हुए उसके मन के लिए मरमिटू वही कामना है। गुप्त कुलभूषण, आशीर्वाद दीजिए, वृद्ध पर्णदत्त की माता का स्तन्य लज्जित न हो। स्कंदगुप्त, आर्य, आपकी वीरता की लेखामाला शिप्रा और सिंधु की लोल लहरियों से लिखी जाती है। शत्रु भी उस वीरता की सराहना करते हुए सुने जाते हैं, तब भी संदेह? पर्णदत्त, संदेह तो बातों से है युवराज। स्कंदगुप्त, वे कौन सी है? पर्णदत्त, अपने अधिकारों के प्रति आपकी उदासीनता और अयोध्या में नित्य नए परिवर्तन। स्कंदगुप्त, क्या अयोध्या का कोई नया समाचार है? पर्णदत्त, संभवतः सम्राट तो कुसुमपुर चले गए हैं और कुमार मात्य महाबाला अधिकृत वीरसेन से स्वर्ग की ओर प्रस्थान किया। स्कंदगुप्त, क्या महाबाला अधिकृत अब नहीं है? शोक। पर्णदत्त, अनेक स्मरणों के विजेता महामानी गुप्त साम्राज्य के महाबली अधिकृत अब इस लोक में नहीं है। इधर प्रौढ़ साम्राज्य के विलास की मात्रा बढ़ गई है। स्कंदगुप्त, चिंता क्या आर्य, अभी तो आप हैं, तब भी मैं ही सब विचारों का भार वहन करूं, अधिकार का उपयोग करूं, वह भी किस लिए? पर्णदत्त, किस लिए? त्रस्त प्रजा की रक्षा के लिए, सतीत्व के सम्मान के लिए, देवता ब्राह्मण और गौ की मर्यादा में विश्वास के लिए, आतंक से प्रकृति को आश्वासन देने के लिए आपको अपने अधिकारों का उपयोग करना होगा युवराज। इसलिए मैंने कहा था कि आप अपने अधिकारों के प्रति उदासीन हैं, जिसकी मुझे बड़ी चिंता है। गुप्त साम्राज्य के भावी शासक को अपने उत्तरदायित्व का ध्यान नहीं। स्कंदगुप्त, सेनापति प्रकृतिस्थ होइए। परम भट्टार्क महाराजाधिराज अश्वमेघ पराक्रम श्री कुमार गुप्त महेंद्रादित्य के सुशासित राज्य की गोपालित प्रजा को डराने का कारण नहीं है। गुप्त सेना की मर्यादा की रक्षा के लिए पर्णदत्त सदृश महावीर अभी प्रस्तुत है। पर्णदत्त, राष्ट्रनीति दार्शनिकता और कल्पना का लोक नहीं है। इस कठोर प्रत्यक्षवाद की समस्या बड़ी कठिन होती है। गुप्त साम्राज्य की उत्तरोत्तर वृद्धि के साथ उसका दायित्व भी बढ़ गया है, पर उस बोझ को उठाने के लिए गुप्त कुल के शासक प्रस्तुत नहीं, क्योंकि साम्राज्य लक्ष्मी को वे अब अनायास और अवश्य अपनी शरण आने वाली वस्तु समझने लगे हैं। स्कंदगुप्त, आर्य, इतना व्यग्र न कीजिए, इसके कुछ प्रमाण भी हैं। पर्णदत्त, प्रणाम प्रणाम। पर्णदत्त, प्रमाण अभी खोजना है। आंधी आने के पहले आकाश जिस तरह स्तंभित हो रहता है, बिजली गिरने से पूर्व जिस प्रकार नील कादम्बिनी का मनोहर आचरण महाशून्य पर चढ़ जाता है, क्या वैसे ही दशा गुप्त साम्राज्य की नहीं है? स्कंदगुप्त, क्या पुष्पमित्रों के युद्ध को देखकर वृद्ध सेनापति चकित हो रहे हैं? हंसता है। पर्णदत्त, युवराज, व्यंग न कीजिए, केवल पुष्य मित्रों के युद्ध से ही इतिश्री न समझिए। मलेच्छों के भयानक आक्रमण के लिए भी प्रस्तुत रहना चाहिए। चरों ने आज ही कहा है कि कपीसा को श्वेत हुनु ने पदाक्रांत कर दिया। इस पर भी युवराज पूछते हैं कि अधिकारों का उपयोग किस लिए? यही किस लिए प्रत्यक्ष प्रमाण है कि गुप्त कुल के शासक इस साम्राज्य को गले पड़ी वस्तु समझने लगे हैं। चक्रपालित का प्रवेश। चक्रपालित देखकर, अरे युवराज भी यही हैं, युवराज की जय हो। स्कंदगुप्त, आओ चक्र, आर्य पर्णदत्त ने मुझे घबरा दिया है। चक्र, पिताजी प्रणाम, कैसी बात है? पर्णदत्त, कल्याण हो आयुष्मान। तुम्हारे युवराज अपने अधिकारों से उदासीन हैं, वे पूछते हैं अधिकार किस लिए? चक्रपाणि, तात, इस किस लिए का अर्थ मैं समझता हूँ। पर्णदत्त, क्या? चक्रपाणि,
गुप्तकुल का अव्यवस्थित उत्तराधिकार नियम। स्कंदगुप्त चक्र सावधान, तुम्हारे इस अनुमान का कुछ आधार भी है। चक्र युवराज, यह अनुमान नहीं है, यह प्रत्यक्ष सिद्ध है। पर्णदत्त गंभीरता से, चक्र यदि यह बात हो भी तब भी तुमको ध्यान रखना चाहिए कि हम लोग साम्राज्य के सेवक हैं। असावधान बालक अपनी चंचलता को विष वृक्ष का बीज न बना देना। स्कंदगुप्त आर्य पर्णदत्त क्षमा कीजिए, हृदय की बातों को राजनीतिक भाषा में व्यक्त करना चक्र नहीं जानता। पर्णदत्त ठीक है, किंतु उसे इतनी शीघ्रता नहीं करनी चाहिए। देखकर चर आ रहा है, कोई युद्ध का नया समाचार है क्या? चर का प्रवेश। युवराज की जय हो। पर्णदत्त क्या समाचार है? चर अब की बार पुष्य मित्रों का अंतिम प्रयत्न है। वे अपनी समस्त शक्ति संकलित करके बढ़ रहे हैं। नासिर सेना के नायक ने सहायता मांगी है। दसपुर से भी दूत आया है। स्कंदगुप्त अच्छा, जाओ उसे भेज दो। चर जाता है। दसपुर के दूत का प्रवेश। युवराज भट्टार की जय हो। स्कंदगुप्त मालवपति सकुशल है? दूत कुशल आपके हाथ है। महाराज विश्ववर्मा का शरीरांत हो गया है। नवीन नरेश महाराज बंधु वर्मा ने साभिवादन श्री चरणों में संदेश भेजा है। स्कंदगुप्त खेद, ऐसे समय से जबकि हम लोगों को मालवपति से सहायता की आशा थी, वह स्वयं कौटुंबिक आपत्तियों में फंस गए हैं। दूत इतना ही नहीं, सब राष्ट्रमंडल चंचल हो रहा है। नवागत मलेच्छ वाहिनी से सौराष्ट्र भी पदाक्रांत हो चुका है। इसी कारण पश्चिमी मालव भी अब सुरक्षित न रहा। स्कंदगुप्त पूर्णदत्त की ओर देखते हैं। पर्णदत्त वल्लभी का क्या समाचार है? दूत वल्लभी का पतन अभी रुका है, किंतु बर्बर हुनों से उसका बचना कठिन है। मालव की रक्षा के लिए महाराज बंधु वर्मा ने सहायता मांगी है। दसपुर की समस्त सेना सीमा पर जा चुकी है। स्कंदगुप्त मालव और शक युद्ध में जो संधि गुप्त साम्राज्य और मालव राष्ट्र में हुई है, उसके अनुसार मालव की रक्षा गुप्त सेना का कर्तव्य है। महाराज विश्ववर्मा के समय से ही सम्राट कुमारगुप्त उसके संरक्षक है, परंतु दूत बड़ी कठिन समस्या है। दूत विषम व्यवस्था होने पर भी युवराज साम्राज्य ने संरक्षता का भार लिया है। पर्णदत्त दूत क्या तुम्हें विदित नहीं है कि पुष्य मित्रों से हमारा युद्ध चल रहा है? दूत तब भी मालव ने कुछ समझकर किसी आशा पर ही अपनी स्वतंत्रता को सीमित कर लिया था। स्कंदगुप्त दूत केवल संधि नियम ही से हम लोग बाध्य नहीं हैं, किंतु शरणागत रक्षा भी क्षत्रिय का धर्म है। तुम विश्राम करो सेनापति। पर्णदत्त समस्त सेना लेकर पुष्य मित्रों की गति रोकेंगे। अकेला स्कंदगुप्त मालव की रक्षा करने के लिए सन्नद्ध है। जाओ निर्भय निद्रा का सुख लो। स्कंदगुप्त के जीते जी मालव का कुछ न बिगड़ सकेगा। दूत धन्य युवराज, आर्य साम्राज्य के भावी शासक के उपयुक्त ही यह बात है। प्रणाम करके जाता है। पर्णदत्त युवराज, आज यह वृद्ध हृदय से प्रसन्न हुआ और गुप्त साम्राज्य की लक्ष्मी भी प्रसन्न होगी। चक्रपाणि तात पुष्यमित्र युद्ध का अंत तो समीप है, विजय निश्चित है। किसी दूसरे सैनिक को भेजिए, मुझे युवराज के साथ जाने की अनुमति हो। स्कंदगुप्त नहीं चक्र, तुम विजयी होकर मुझसे मालव में मिलो। ध्यान रखना होगा कि राजधानी से अभी कोई सहायता नहीं मिलती। हम लोगों को इस आसन्न विपद में अपना ही भरोसा है। पर्ण कुछ चिंता नहीं युवराज, भगवान सब मंगल करेंगे। चलिए विश्राम करें। कुसुमपुर के राज मंदिर में सम्राट कुमारगुप्त और उनके पारिषद धातुसेन परम भट्टार्क आपने भी स्वयं इतने विकट युद्ध किए हैं। मैंने तो समझा था राज सिंहासन पर बैठे बैठे राजदंड दिला देने से ही उतना बड़ा गुप्त साम्राज्य स्थापित हो गया था, परंतु कुमारगुप्त हंसते हुए, तुम्हारी लंका में अब राक्षस नहीं रहते क्यों धनसेन? धातुसेन राक्षस यदि कोई था तो विभीषण, और बंदरों में भी एक सुग्रीव हो गया था। दक्षिणापथ आज भी उनकी
करने का फल भोग रहा है। परंतु हाँ, यह आश्चर्य की बात है कि महामान्य परमेश्वर परम भट्टार को भी युद्ध करना पड़ा। स्कंदगुप्त नाटक का प्रथम अंक। उज्जैनी में गुप्त साम्राज्य का शंखाद्वार। स्कंदगुप्त टहलते हुए। अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है। अपने को नियामक और कर्ता समझने को बलवती स्पृहा उसे बेगार कराती है। उत्सव में परिचारक और अस्त्रों में ढाल से भी अधिकार लोलुप मनुष्य क्या अच्छे हैं। ठहर कर, उफ, जो कुछ हो, हम तो साम्राज्य के एक सैनिक हैं। पर्णदत्त प्रवेश करके, युवराज की जय हो। स्कंदगुप्त, आर्य पर्णदत्त को अभिवादन करता हूँ। सेनापति की क्या आज्ञा है। पर्णदत्त, मेरी आज्ञा। युवराज, आप सम्राट के प्रतिनिधि हैं, मैं तो आज्ञाकारी सेवक हूँ। इस वृद्ध ने गरुड़ ध्वज लेकर आर्य चंद्रगुप्त की सेना का संचालन किया है। अभी गुप्त साम्राज्य की नासौर सेना में उसी गरुड़ ध्वज की छाया में पवित्र छात्र धर्म का पालन करते हुए उसी के मान के लिए मर मिटू, वही कामना है। गुप्त कुलभूषण, आशीर्वाद दीजिए। वृद्ध पर्णदत्त की माता का स्तन्य लज्जित ना हो। स्कंदगुप्त, आर्य, आपकी वीरता की लेखामाला शिप्रा और सिंधु की लोल लहरियों से लिखी जाती है। शत्रु भी उस वीरता की सराहना करते हुए सुने जाते हैं, तब भी संदेह। पर्णदत्त, संदेह तो बातों से है युवराज। स्कंदगुप्त, वे कौन सी बात है, कौन सी है। पर्णदत्त, अपने अधिकारों के प्रति आपकी उदासीनता और अयोध्या में नित्य नए परिवर्तन। स्कंदगुप्त, क्या अयोध्या का कोई नया समाचार है। पर्णदत्त, संभवतः सम्राट को कुसुमपुर चले गए हैं और कुमार मात्य महाबलाधिकृत वीरसेन ने स्वर्ग की ओर प्रस्थान किया। स्कंदगुप्त, क्या महाबलाधिकृत अब नहीं है। शोक। पर्णदत्त, अनेक समरों से विजेता। पर्णदत्त, अनेक समरों के विजेता महामानी गुप्त साम्राज्य के महाबलाधिकृत अब इस लोक में नहीं है। इधर प्रौढ़ साम्राज्य के विलास की मात्रा बढ़ गई है। स्कंदगुप्त, चिंता क्या आर्य, अभी तो आप हैं, तब भी मैं ही सब विचारों का भार वहन करूं, अधिकार का उपयोग करूं, वह भी किस लिए। पर्णदत्त, किस लिए। त्रस्त प्रजा की रक्षा के लिए, सतीत्व के सम्मान के लिए, देवता ब्राह्मण और गो की मर्यादा में विश्वास के लिए, आतंक से प्रकृति को आश्वासन देने के लिए आपको अपने अधिकारों का उपयोग करना होगा युवराज। इसीलिए मैंने कहा था कि आप अपने अधिकारों के प्रति उदासीन हैं, जिसकी मुझे बड़ी चिंता है। गुप्त साम्राज्य के भावी शासक को आपने उत्तरदायित्व का ध्यान नहीं। स्कंदगुप्त, सेनापति, प्रकृतिस्थ होइए। परम भट्टार्क महाराजाधिराज अश्वमेघ पराक्रम श्री कुमार गुप्त महेंद्र आदित्य के सुशासित राज्य की सुपालित प्रजा को डरने का कारण नहीं है। गुप्त सेना की मर्यादा की रक्षा के लिए पर्णदत्त सदृश महावीर अभी प्रस्तुत है। पर्णदत्त, राष्ट्र नीति, दार्शनिकता और कल्पना का लोक नहीं है। इस कठोर प्रत्यक्षवाद की समस्या बड़ी कठिन होती है। गुप्त साम्राज्य की उत्तरोत्तर वृद्धि के साथ उसका दायित्व भी बढ़ गया है, पर उस बोझ को उठाने के लिए गुप्तकुल के शासक प्रस्तुत नहीं, क्योंकि साम्राज्य लक्ष्मी को वे अब अनायास और आवश्यक अपने शरण आने वाली वस्तु समझने लगे हैं। स्कंदगुप्त, आर्य, इतना व्यंग न कीजिए, इसके कुछ प्रमाण भी हैं। पर्णदत्त, प्रमाण अभी खोजना है। आधी आने के पहले आकाश जिस तरह स्तंभित हो रहता है, बिजली गिरने से पूर्व जिस प्रकार नील कादम्बिनी का मनोहर आचरण महाशून्य पर चढ़ जाता है, क्या वैसे ही दशा गुप्त साम्राज्य की नहीं है। स्कंदगुप्त, क्या आप पुष्यमित्रों के युद्ध को देखकर वृद्ध सेनापति चकित हो रहे हैं। हंसता है। पर्णदत्त, युवराज, व्यंग न कीजिए, केवल पुष्यमित्रों के युद्ध से ही ये तीसरी न समझिए, मलच्छों के भयानक आक्रमण के लिए भी प्रस्तुत रहना चाहिए। चरों ने आज ही कहा है कि कपीसा को श्वेत हुनों ने पदाक्रांत कर दिया। इस पर भी युवराज पूछते हैं कि अधिकारों का उपयोग किस लिए। यही किस लिए प्रत्यक्ष प्रमाण है कि गुप्तकुल के शासक इस साम्राज्य को गले पड़ी वस्तु समझने लगे हैं। चक्रपालित का प्रवेश। चक्रपालित देखकर, अरे युवराज भी यही हैं। युवराज की जय हो। स्कंदगुप्त, आओ चक्र,
आर्य पर्णदत्त ने मुझे घबरा दिया है। चक्रपालित: पिताजी प्रणाम, कैसी बात है? पर्णदत्त: कल्याण हो, आयुष्मान। तुम्हारे युवराज अपने अधिकारों से उदासीन हैं। वे पूछते हैं अधिकार किस लिए? चक्रपालित: तात, इस किस लिए का अर्थ मैं समझाता हूँ। पर्ण: क्या? चक्रपालित: गुप्तकुल का अव्यवस्थित उत्तराधिकार नियम। स्कंदगुप्त: चक्र सावधान, तुम्हारे इस अनुमान का कुछ आधार भी है? चक्रपालित: युवराज, यह अनुमान नहीं है, यह प्रत्यक्ष सिद्ध है। पर्णदत्त गंभीरता से: चक्र, यदि यह बात हो भी तब भी तुमको ध्यान रखना चाहिए कि हम लोग साम्राज्य के सेवक हैं। असावधान बालक, अपनी चंचलता को विष वृक्ष का बीज न बना देना। स्कंदगुप्त: आर्य पर्णदत्त, क्षमा कीजिए, हृदय की बातों को राजनीतिक भाषा में व्यक्त करना चक्र नहीं जानता। पर्णदत्त: ठीक है, किंतु इसे इतनी शीघ्रता नहीं करनी चाहिए। देखकर चला आ रहा है, कोई युद्ध का नया समाचार है क्या? चर का प्रवेश: युवराज की जय हो। पर्णदत्त: क्या समाचार है? चर: अब की बार पुष्यमित्रों का अंतिम प्रयत्न है। वे अपनी समस्त शक्ति संकलित करके बैठ रहे हैं। नासिर सेना के नायक ने सहायता मांगी है। दसपुर से भी दूत आया है। स्कंदगुप्त: अच्छा, जाओ उसे भेज दो। चर जाता है। दसपुर के दूत का प्रवेश: युवराज भट्टार की जय हो। स्कंदगुप्त: मालपति सकुशल है? दूत: कुशल आपके हाथ है। महाराज विश्ववर्मा का शरीरांत हो गया है। नवीन नरेश महाराज बंधु वर्मा ने सभा वादन श्री चरणों में संदेश भेजा है। स्कंदगुप्त: खेद, ऐसे समय से जबकि हम लोगों को मालपति से सहायता की आशा थी, वह स्वयं कौटुंबिक आपत्तियों में फंस गए हैं। दूत: इतना ही नहीं, शख्स राष्ट्रमंडल चंचल हो रहा है। नवागत मच्छेल वाहिनी से सौराष्ट्र भी पदाक्रांत हो चुका है। इसी कारण पश्चिमी मालव भी अब सुरक्षित न रहा। स्कंदगुप्त पर्णदत्त की ओर देखते हैं। पर्णदत्त: बल्लभी का क्या समाचार है? दूत: बल्लभी का पतन अभी रुका है, किंतु बर्बर हुनों से उसका बचना कठिन है। मालव की रक्षा के लिए महाराज बंधु वर्मा ने सहायता मांगी है। दसपुर की समस्त सेना सीमा पर जा चुकी है। स्कंदगुप्त: मालव और शक युद्ध में जो संधि गुप्त साम्राज्य और मालव राष्ट्र में हुई है, उसके अनुसार मालव की रक्षा गुप्त सेना का कर्तव्य है। महाराज विश्ववर्मा के समय से ही सम्राट कुमार गुप्त अनेक संरक्षक हैं, परंतु दूत बड़ी कठिन समस्या है। दूत: विषम अवस्था होने पर भी युवराज, साम्राज्य ने संरक्षता का भार लिया है। पर्णदत्त: दूत: क्या तुम्हें विदित नहीं है कि पुष्यमित्रों से हमारा युद्ध चल रहा है? दूत: तब भी मालव ने कुछ समझकर किसी आशा पर ही अपनी स्वतंत्रता को सीमित कर लिया था। स्कंदगुप्त: दूत, केवल संधि नियम ही से हम लोग बाध्य नहीं हैं, किंतु शरणागत रक्षा भी क्षत्रिय का धर्म है। कुछ विश्राम करो। सेनापति: तुम विश्राम करो। सेनापति पर्णदत्त समस्त सेना लेकर पुष्यमित्रों की गति रोकेंगे। अकेला स्कंदगुप्त मालव की रक्षा करने के लिए सन्नद्ध है। जाओ, निर्भय निद्रा का सुख लो। स्कंदगुप्त के जाते ही मालव का कुछ न बिगड़ सकेगा। दूत: धन्य युवराज, आर्य साम्राज्य के भावी शासक के उपयुक्त ही यह बात है। प्रणाम करके जाता है। पर्णदत्त: युवराज, आज यह वृद्ध हृदय से प्रसन्न हुआ और गुप्त साम्राज्य की लक्ष्मी भी प्रसन्न होगी। चक्रपालित: तात, पुष्यमित्र युद्ध का अंत तो समीप है, विजय निश्चित है। किसी दूसरे सैनिक को भेजिए, मुझे युवराज के साथ जाने की अनुमति हो। स्कंदगुप्त: नहीं चक्र, तुम विजयी होकर मुझसे मालव में मिलो। ध्यान रखना होगा कि राजधानी से अभी कोई सहायता नहीं मिलती। हम लोगों को इस आसन्न विपत्ति में अपना ही भरोसा है। पर्णदत्त: कुछ चिंता नहीं युवराज, भगवान सब मंगल करेंगे। चलिए विश्राम करें। कुसुमपुर के राज मंदिर में सम्राट कुमारगुप्त और उनके पारिषद। धातुसेन: परम भट्टार्क, आपने भी स्वयं इतने विकट युद्ध किए हैं। मैंने तो समझा था राज सिंहासन पर बैठे बैठे राजदंड हिला देने से ही इतना बड़ा गुप्त साम्राज्य स्थापित हो गया था, परंतु कुमारगुप्त हंसते हुए: तुम्हारी लंका में अब राक्षस नहीं रहते, क्यों धातुसेन?
धातु सेन, राक्षस यदि कोई था तो विभीषण, और बंदरों में भी एक सुग्रीव हो गया था। दक्षिणापत आज भी उनकी करने का फल भोग रहा है। परंतु हाँ, यह आश्चर्य की बात है कि महामान्य परमेश्वर परम भट्टार को भी युद्ध करना पड़ा। रामचंद्र ने तो सुना था, जब वे युवराज भी न थे तभी युद्ध किया था, सम्राट होने पर भी युद्ध। कुमारगुप्त, युद्ध तो करना ही पड़ता है, अपनी सत्ता रखने के लिए यह आवश्यक है। धातुसेन, अच्छा तो स्वर्गीय आर्य समुद्रगुप्त ने देवपुत्रों तक का राज्य विजय किया था, सो उनके लिए परम आवश्यक था। क्या पाटलिपुत्र के समीप भी वह राष्ट्र था? कुमारगुप्त, तुम भी बाली की सेना में से कोई बचे हुए हो? धातुसेन, परम भट्टार की जय हो। बाली की सेना न थी और वह युद्ध न था। जब उसमें लड्डू खाने वाले सुग्रीव निकल पड़े तब फिर? कुमारगुप्त, क्यों? धातुसेन, उनकी बड़ी सुंदर ग्रीवा में लड्डू अत्यंत सुशोभित होता था, और सबसे बड़ी बात तो थी बाली के लिए उनकी तारा का मंत्रित्व। सुना है सम्राट, स्त्री की मंत्रणा बड़ी अनुकूल और उपयोगी होती है, इसीलिए उन्हें राज्य की झंझटों से शीघ्र छुट्टी मिल गई। परम भट्टार की दुहाई, एक स्त्री को मंत्री आप भी बना ले। बड़े बड़े दाढ़ी मूछ वाले मंत्रियों के बदले उसकी एकांत मंत्रणा कल्याणकारिणी होगी। कुमारगुप्त हंसते हुए, लेकिन पृथ्वीसेन तो मानते ही नहीं। धातुसेन, तब मेरी सम्मति से वे ही कुछ दिनों के लिए स्त्री हो जाए। क्यों कुमार माते जी? पृथ्वीसेन, पर तुम तो स्त्री नहीं हो जो मैं तुम्हारी सम्मति मान लूँ। कुमारगुप्त हंसता हुआ, हाँ तो आर्य समुद्रगुप्त को विवश होकर उन विद्रोही विदेशियों का दमन करना पड़ा, क्योंकि मौर्य साम्राज्य के समय से ही सिंधु के उस पार का देश भी भारत साम्राज्य के अंतर्गत था। द्विजेता सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस से उस प्रांत को मौर्य सम्राट स्कंदगुप्त ने लिया था। धातुसेन, फिर तो लड़कर ले लेने की एक परंपरा सी लग जाती है। उनसे ऐसे ही लेते चले आए हैं, उसी प्रकार आर्य। कुमारगुप्त, उफ, तुम समझते नहीं, मनु ने इसकी व्यवस्था दी है। धातुसेन, नहीं, धर्मावतार समझ में तो इतनी बात आ गई है कि लड़कर ले लेना ही एक प्राधान्य स्वतत्व है, संसार में इसका बोलबाला है। भट्टार, नहीं तो क्या रोने से, भीख मांगने से कुछ अधिकार मिलता है? जिसके हाथों में बल नहीं उसका अधिकार ही कैसा है? और यदि मांग कर मिल भी जाए तो शांति की रक्षा कौन करेगा? मुदगल, प्रवेश करके रक्षा पेट कर लेगा कोई दे भी तो। अक्षय तुनीर, अक्षय कवच सब लोगों ने सुना होगा, परंतु इस अक्षय मंजूषा का हाल मेरे सिवा कोई नहीं जानता। इसके भीतर कुछ रख कर देखो, मैं कैसी शांति से बैठा रहता हूँ। पद्मासन से बैठ जाता है। पृथ्वीसेन, परम भट्टार की जय हो। मुझे कुछ निवेदन करना है, यदि आज्ञा हो तो। कुमारगुप्त, हाँ हाँ कहिए। पृथ्वीसेन, शिप्रा के इस पार साम्राज्य का स्कंधावार स्थापित है। मालवेश का दूध भी आ गया है कि हम ससन्य युवराज के सहायतार्थ प्रस्तुत हैं। महानायक पर्णदत्त ने भी अनुकूल समाचार भेजा है। कुमारगुप्त, मालव का इस अभियान से कैसा भाव है, कुछ पता चला? क्योंकि यह युद्ध तो जानबूझकर छेड़ा गया है। पृथ्वीसेन, अपने मुख से मालवेश ने दूत से यहाँ तक कहा था कि युवराज को कष्ट देने की क्या आवश्यकता थी? आज्ञा पाने ही से मैं स्वयं इसे ठीक कर लेता। कुमारगुप्त, महासंधि विग्रहिक साधु, यह वंश परंपरागत तुम्हारी ही विद्या है। पृथ्वीसेन, सम्राट के श्रीचरणों का प्रताप है, सौराष्ट्र से भी नवीन समाचार मिलने वाला है, इसीलिए युवराज को वहां भेजने का मेरा अनुरोध था। भट्टार, सौराष्ट्र की गतिविधि देखने के लिए एक रणदक्ष सेनापति की आवश्यकता है। वहाँ शक राष्ट्र बड़ा अंचल अथच भयानक है। पृथ्वीसेन, गूढ़ दृष्टि से देखते हुए, महाबलाधिकृत, आवश्यकता होने पर आपको वहां जाना ही होगा, उत्कंठा की आवश्यकता नहीं। भट्टार, नहीं, मैं तो। कुमारगुप्त, महाबलाधिकृत, तुम्हारी स्मरणीय सेवा स्वीकृत होगी, अभी आवश्यकता नहीं। धातुसेन, हाथ जोड़कर, यदि
दक्षिणापथ पर आक्रमण का आयोजन हो तो मुझे आज्ञा मिले। मेरा घर पास है, मैं जाकर स्वच्छंदता पूर्वक लेट रहूँगा, सेना को भी कष्ट ना होने पाएगा। सब हंसते हैं। मुदगल, जय हो देव। पाकशाला पर चढ़ाई करनी हो तो मुझे आज्ञा मिले, मैं अभी उसका सर्वस्वांत कर डालूं। फिर सब हंसते हैं। गंभीर भाव से अभिवादन करते हुए एक ओर पृथ्वीसेन और दूसरी ओर भट्टार का प्रस्थान। कुमारगुप्त, मुदगल तुम्हारा कुछ? मुदगल, महादेवी ने प्रार्थना की है कि युवराज भट्टार को कल्याण कामना के लिए चक्रपाणी भगवान की पूजा की सब सामग्री प्रस्तुत है। आर्यपुत्र कब चलेंगे? कुमारगुप्त मुंह बनाकर, आज तो कुछ पारसिक नर्तकियां आने वाली हैं, अपानक भी हैं। महादेवी से कह देना असंतुष्ट ना हो, कल चलूँगा, समझा ना मुदगल? मुदगल खड़ा होकर, परमेश्वर परम भट्टार की जय हो, जाता है। धातुसेन, वह चाणक्य कुछ भांग पीता था। उसने लिखा है कि राजपुत्र भेड़िए हैं, उनके पिता को सदैव सावधान रहना चाहिए। कुमारगुप्त, यह राष्ट्र नीति है। अनंत देवी को चुपचाप प्रवेश। धातुसेन, भूल गया, उसके बदले उस ब्राह्मण को लिखना था कि राजा लोग ब्याह ही न करें, क्यों भेड़ियों से संतान उत्पन्न हो। अनंत देवी सामने आकर, आर्यपुत्र की जय हो। धातुसेन भयभीत होने का सा मुंह बनाकर चुप हो जाता है। कुमारगुप्त, आओ प्रिय, तुम्हें खोज ही रहा था। अनंत देवी, नर्तकियों की बुलवाती आ रही है, नर्तकियों को बुलवाती आ रही हूँ। कुमार मात्य आदि थे, मंत्रणा में बाधा समझकर जानबूझ कर देर लगाई। आपको तो देखती हूँ कि अब अवकाश ही नहीं। धातुसेन की ओर क्रुद्ध होकर देखती है। कुमारगुप्त, वह अबोध विदेशी हसोड़ है। अनंत देवी, तभी सीमा होनी चाहिए। धातुसेन, चाणक्य का नाम ही कौटिल्य है, उनके सूत्रों की व्याख्या करने जाकर ही यह फल मिला है। क्षमा मिले तो एक बात और पूछ लूं, क्योंकि फिर इस विषय का प्रश्न करूंगा। अनंत देवी, पूछ लो। धातुसेन, उसके अनर्थशास्त्र में विषकन्या का कुमार को डांट कर, चुप रहो। नर्तकियों का गाते हुए प्रवेश। ना छेड़ना उस अतीत स्मृति से खींचे हुए बीन तान कोकिल, करुण रागनी तरफ उठेगी, सुनाना ऐसी पुकार कोकिल। हृदय धूल में मिला दिया है, उसे चरण चिन्ह साफ किया है, खिले फूल सब गिरा दिया है, ना अब बसंती बहार कोकिल। सुनी बहुत आनंद भैरवी, विगत हो चुकी निशा माधवी, रही ना अब शारदी कैरवी, ना तो मघा की फुहार कोकिल। ना खोज पागल मधुर प्रेम को, ना तोड़ना और के नेम को, बचा बिरहा मौन के छेम को, कुचाल अपनी सुधार कोकिल। पट परिवर्तन। पथ में मातृगुप्त। मातृगुप्त, कविता करना अनंत पुण्य का फल है। इस दुर्दशा और अनंत उत्कंठा से कभी जीवन व्यतीत करने की इच्छा हुई। संसार के समस्त अभावों को असंतोष कहकर हृदय को धोखा देता रहा, परंतु कैसी विडंबना। लक्ष्मी के लालों को भ्रूभंग और क्षोभ की ज्वाला के अतिरिक्त मिला क्या? एक काल्पनिक अप्रशंसनीय जीवन जो कि दूसरों की दया में अपना अस्तित्व रखता है। संचित हृदय कोश के अमूल्य रत्नों की उदारता और दारिद्र्य का व्यंग्यात्मक कठोर अट्टहास, दोनों की विषमता की कौन सी व्यवस्था होगी? मनोरथ को भारत के प्रकांड बौद्ध पंडित को परास्त करने में मैं भी सबकी प्रशंसा का भाजन बना, परंतु हुआ क्या? मुदगल का प्रवेश। मुदगल, कहिए कवि जी, आप तो बहुत दिन पर दिखाई पड़े, कुलपति की कृपा से कहीं अध्यापन कार्य मिल गया क्या? मातृगुप्त, मैं तो अभी यूं ही बैठा हूँ। मुदगल, क्या बैठे बैठे काम चल जाता है? तब तो भाई तुम बड़े भाग्यवान हो, कविता करते हो ना भाई, उसे छोड़ दो। मातृगुप्त, क्यों? वही तो मेरे भूखे हृदय का आहार है। कवित्व वर्णनमय चित्र है जो स्वर्गीय भावपूर्ण संगीत गाया करता है। अंधकार का आलोक से, असत का सत्य से, जड़ का चेतन से और बाह्य जगत का अंतर्जगत से संबंध कौन कराती है? कविता ही ना। मुदगल, परंतु हाथ का मुख से, पेट का अन्न से और आँखों का निद्रा से भी संबंध होता है कि नहीं? इसको भी कभी सोचा विचारा है? मातृगुप्त, संसार में क्या इतनी ही वस्तुएं विचारने की है? पशु भी इनकी चिंता ना लेते होंगे।
मुद्गल, और मनुष्य पशु नहीं है, क्योंकि उसे बातें बनाना आता है, अपनी मूर्खता को छिपाना, पापों पर बुद्धिमानी का आवरण चढ़ाना आता है, और बांगजल की फांस उसके पास है। अपनी घोर आवश्यकताओं में कृत्रिमता बढ़ाकर सभ्य और पशु में कुछ ऊंचा विदप्त मनुष्य पशु बनने से बच जाता है। मातृगुप्त, होगा, तुम्हारा तात्पर्य क्या है? मुद्गल, विचारपूर्ण स्वप्न में जीवन छोड़कर वास्तविक स्थिति में आओ। ब्राह्मण कुमार हो इसलिए दया आती है। मातृगुप्त, क्या करूं? मुद्गल, मैं 2-4 दिन में अवंती जाने वाला हूँ। युवराज भट्टार के पास तुम्हें रखवा दूंगा, अच्छी वृत्ति मिलने लग जाएगी, है स्वीकार? मातृगुप्त, पर तुम्हें मेरे ऊपर इतनी दया क्यों? मुद्गल, तुम्हारी बुद्धिमत्ता देखकर मैं प्रसन्न हुआ हूँ। उसी दिन से मैं खोजता था। तुम जानते हो कि राजकृपा का अधिकारी होने के लिए समय की आवश्यकता है। बड़े लोगों की एक दृढ़ धारणा होती है कि अभी टकराने दो, ऐसे बहुत आया जाया करते हैं। मातृगुप्त, तब तो बड़ी कृपा है, मैं अवश्य चलूँगा। कश्मीर मंडल में ह्यूनों का आतंक है। शास्त्र और संस्कृत विद्या का कोई पूछने वाला नहीं। मलेच्छा क्रांत देश छोड़कर राजधानी में चला आया था। अब आप ही मेरे पथ प्रदर्शक हैं। मुद्गल, अच्छा तो मैं जाता हूँ, शीघ्र ही मिलूंगा। तुम चलने के लिए प्रस्तुत रहना। जाता है। मातृगुप्त, कश्मीर जन्मभूमि, जिसकी धूलि में लौट कर खड़े होना सीखा, जिसमें खेल खेल कर शिक्षा प्राप्त की, जिसमें जीवन के परमाणु संगठित हुए थे, वही छूट गया और बिखर गया एक मनोहर स्वप्न। आह, वही जो मेरे इस जीवन पथ का पाथेय रहा। प्रिय, संस्कृति के वे सुंदरतम क्षण यूं ही भूल नहीं जाना। वह उच्छृंखलता थी अपनी कहकर मन मत बहलाना। मादकता सी तरल हंसी के प्याले में उठती लहरी मेरे निश्वासों से उठकर अधर चूमने को ठहरी। मैं व्याकुल परिरंभ मुकुल में बंदी अली सा काँप रहा। छलक उठा प्याला लहरी में मेरे सुख को माप रहा। सजग सुप्त सौंदर्य हुआ, हो चपल चली भौहें मिलने, लीन हो गई लहरें, लगे मेरे ही नख छाती छिलने। श्यामा का नखदान मनोहर मुक्तों से ग्रथित रहा। जीवन के उस पार उड़ाता हंसी खड़ा मैं चकित रहा। तुम अपनी निष्ठुर क्रीड़ा के विभ्रम से बहकाने से सुखी हुए, फिर लगे देखने मुझे पथिक पहचाने से। उस सुख का आलिंगन करने कभी भूल कर आ जाना। मिलन क्षितिज तट मधु जलनिधि में मृदु हिलोर उठा जाना। कुमारदास, प्रवेश करके साधु। मातृगुप्त, अपनी भावना में तल्लीन जैसे किसी को न देख रहा हो। अमृत के सरोवर में स्वर्ण कमल खिल रहा था। भ्रमवश बंसी बजा रहा था। सौरभ और पराग की चहल पहल थी। सवेरे सूर्य की किरणें उसे चूमने को टटोलती थी। संध्या में शीतल चांदनी उसे अपनी चादर से ढक देती थी। उस मधुर सौंदर्य, उस अतीन्द्रिय जगत की साकार कल्पना की ओर मैंने हाथ बढ़ाया था। वहीं सपन टूट गया। कुमारदास, समझ में न आया। सिंघल में और कश्मीर में क्या भेद है? तुम गौरव वर्ण हो, लंबे हो, खींची हुई भौहें हैं, सब होने पर भी सिंघलियों की घुंघराली लट, उज्ज्वल श्याम शरीर क्या स्वप्न में देखने की वस्तु नहीं? मातृगुप्त, कुमारदास को जैसे सहसा देखकर पृथ्वी की समस्त ज्वाला को जहाँ प्रकृति ने अपने बर्फ के अंचल से ढक दिया है, उस हिमालय के कुमारदास और बड़बड़ानल की अनंत जल राशि से जो संतुष्ट कर रहा है, उस रत्नाकर को अच्छा जाने दो। रत्नाकर नीचा है, गहरा है, हिमालय ऊंचा है, गर्भ से सिर उठाए है, तब जय हो कश्मीर की। हाँ, उस हिमालय के। मातृगुप्त, उस हिमालय के ऊपर प्रभात सूर्य की सुनहरी प्रभा से अलौकित बर्फ का पीले पुखराज का सा एक महल था। उसी से नवनीत की पुतली झांक कर विश्व को देखती थी। वह हिम की शीतलता से सुसंगठित थी। सुनहरी किरणों को जलन हुई, तप्त होकर महल को गला दिया। पुतली उसका मंगल हो। हमारे असरों की शीतलता उसे सुरक्षित रखे। कल्पना की भाषा के पंख गिर जाते हैं। मौन नीड़ में निवास करने दो। छेड़ो मत मित्र। कुमारदास, तुम विद्वान हो, सुकवि हो, तुमको इतना मोह?
मातृगुप्त, यदि यह विश्व इंद्रजाल ही है तो इस इंद्रजाली की अनंत इच्छा को पूर्ण करने का साधन यह मधुर मोह चिरजीवी हो और अभिलाषा से मचने वाले भूखे हृदय को आहार मिले। कुमारदास मित्र, तुम्हारी कोमल कल्पना वाणी की बीना में झनकार उत्पन्न करेगी। तुम सचेष्ट बनो, प्रतिभाशाली हो, तुम्हारा भविष्य बड़ा उज्जवल है। मातृगुप्त, उसकी चिंता नहीं। दैन्य जीवन के प्रचंड आतप में सुंदर स्नेह मेरी छाया बने, झुलसा हुआ जीवन धन्य हो जाएगा। कुमारदास मित्र, इस थोड़े दिनों का परिचय मुझे आजीवन स्मरण रहेगा। अब तो मैं सिंघल जाता हूँ। देश की पुकार है, इसलिए मैं स्वप्नों का देश भव्य भारत छोड़ता हूँ। कविवर, इस छिन्न परिचय कुमार धातुसेन को भूलना मत, कभी आना। मातृगुप्त, सम्राट कुमार गुप्त के सहचर विनोदशील कुमारदास, तुम क्या कुमार धातुसेन हो? कुमारदास, हाँ मित्र, लंका का युवराज। हमारा एक मित्र, एक बाल सहचर प्रख्यात कीर्ति महाबोधि विहार का भ्रमण है। उसे और गुप्त साम्राज्य का वैभव देखने पर्यटक के रूप में भारत चला आया था। गौतम के पद रज से पवित्र भूमि को खूब देखा और देखा दर्प से उद्धत गुप्त साम्राज्य के तीसरे पहर का सूर्य। आर्य अभ्युत्थान का यह स्मरणीय युग है। मित्र, परिवर्तन उपस्थित है। मातृगुप्त, सम्राट कुमार गुप्त के साम्राज्य में परिवर्तन? धातुसेन, सरल युवक, इस गतिशील जगत में परिवर्तन पर आश्चर्य। परिवर्तन रुका कि महापरिवर्तन प्रलय हुआ। परिवर्तन ही सृष्टि है, जीवन है। स्थिर होना मृत्यु है, निश्चेष्ट शांति मरण है। प्रकृति क्रियाशील है, समय पुरुष और स्त्री की गेंद लेकर दोनों हाथ से खेलता है। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की समष्टि अभिव्यक्ति की कुंजी है। पुरुष उछाल दिया जाता है, उत्प्रेक्षण होता है, स्त्री आकर्षण करती है। यही जड़ प्रकृति का चेतन रहस्य है। मातृगुप्त, निसंदेह अनंत देवी के इशारे पर कुमार गुप्त नाच रहे हैं। अद्भुत पहेली है। धातुसेन, पहेली? यह भी रहस्य ही है। पुरुष है कुतूहल और प्रश्न, और स्त्री है विश्लेषण, उत्तर और सब बातों का समाधान। पुरुष के प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के लिए वह प्रस्तुत है। उसके कुतूहल उसके अभावों को परिपूर्ण करने का उष्ण प्रयत्न और शीतल उपचार है। अभागा मनुष्य संतुष्ट है, बच्चों के समान। पुरुष ने कहा क, स्त्री ने अर्थ लगा दिया कौवा। बस वह रटने लगा। विषय विहल वृद्ध सम्राट तरुणी की आकांक्षाओं के साधन बन रहे हैं। काले मेघ क्षितिज में एकत्र हैं। शीघ्र ही अंधकार होगा, परंतु आशा का केंद्र ध्रुव तारा एक युवराज स्कंद है। निर्मम शून्य आकाश में शीघ्र ही अनेक वर्ण के मेघ रंग भरेंगे। एक विकट अभिनय का आरंभ होने वाला है। तुम भी संभवतः उसके अभिनेताओं में से एक होंगे। सावधान, सिंघल तुम्हारे लिए प्रस्तुत है। प्रस्थान। मातृगुप्त विच्छन उदार राजकुमार। प्रस्थान। अनंत देवी का सुसज्जित प्रकोष्ठ। अनंत देवी, जया, रात्रि का द्वितीय प्रहर तो व्यतीत हो रहा है, अभी भट्टार के आने का समय नहीं हुआ। जया, स्वामिनी, आप बड़ा भयानक खेल खेल रही हैं। अनंत, क्षुद्र हृदय जो चूहे के शब्द से भी शंकित होते हैं, जो अपनी सांस से भी चौंक उठते हैं, उनके लिए उन्नति का संकटित मार्ग नहीं, महत्वाकांक्षा का दुर्गम स्वर्ग उनके लिए स्वप्न है। जया, परंतु राजकीय अंतपुर की मर्यादा बड़ी कठोर अथच फूल से कोमल है। अनंत देवी, अपनी नियति का पथ मैं अपने पैरों चलूंगी, अपनी शिक्षा रहने दो। जया कपाट के समीप कान लगाती है। संकेत होता है गुप्त द्वार खुलने की। भट्टार्क सामने उपस्थित होता है। भट्टार्क, महादेवी की जय हो। अनंत देवी, परिहास न करो मगध के महाबलाधिकृत। देवकी के रहते किस साहस से तुम मुझे महादेवी कहते हो? भट्टार्क, हमारा हृदय कह रहा है और आए दिन साम्राज्य की जनता प्रजा सभी कहेंगी। अनंत देवी, मुझे विश्वास नहीं होता। भट्टार्क, महादेवी, कल सम्राट के समक्ष जो विद्रूप और
व्यगवान मुझ पर बरसाए गए हैं वे अंतस्थल में गड़े हुए हैं। उनके निकालने का प्रयत्न नहीं करूँगा। वो यही भावी विप्लव में सहायक होगी। चुभ चुभ कर वे मुझे सचेत करेंगे। मैं उन पथ प्रदर्शकों का अनुसरण करूँगा। बाहुबल से, वीरता से और अनेक प्रचंड पराक्रमों से ही मुझे मगध के महाबलाधिकृत का माननीय पद मिला है। मैं उस सम्मान की रक्षा करूँगा। महादेवी, आज मैंने अपने हृदय के मार्मिक रहस्य का अकस्मात उद्घाटन कर दिया है, परंतु वह भी जानबूझकर समझकर। मेरा हृदय सूलों के लोह फलक सहने के लिए है, क्षुद्र विश्व वाक्य के बाण के लिए नहीं। अनंत देवी, तुम वीर हो भट्टार, यह तुम्हारे उपयुक्त ही है। देवकी का प्रभाव जिस उग्रता से बढ़ रहा है उसे देखकर मुझे पुरगुप्त के जीवन में शंका हो रही है। महाबलाधिकृत दुर्बल माता का हृदय उसके लिए आज ही से चिंतित है, विकल है। सम्राट की मति एक सी नहीं रहती, वे अव्यवस्थित और चंचल है। इस अवस्था में वे विलास की अधिक मात्रा से केवल जीवन के जटिल सुखों की गुंथियां सुलझाने में व्यस्त है। भट्टार, मैं सब समझ रहा हूँ। उस मित्रों के युद्ध में मुझे सेनापति की पदवी नहीं मिली, इसका कारण भी मैं जानता हूँ। मैं दूध पीने वाला शिशु नहीं हूँ, और यह मुझे स्मरण है कि पृथ्वीसेन के विरोध करने पर भी आपकी कृपा से मुझे महाबलाधिकृत का पद मिला है। मैं कृतज्ञ नहीं हूँ। महादेवी, आप निश्चित रहें। अनंत देवी, पुष्यमित्रों के युद्ध में भेजने के लिए मैंने भी कुछ समझकर उद्योग नहीं किया। भट्टार, क्रांति उपस्थित है, तुम्हारा यहाँ रहना आवश्यक है। भट्टार, क्रांति के सहसा इतना समीप उपस्थित होने के तो कोई लक्षण मुझे नहीं दिखाई पड़ते। अनंत देवी, राजधानी में आनंद विलास हो रहा है और पारसिक मदिरा की धारा बह रही है। उनके स्थान पर रक्त की धारा बहेगी। आज तुम काला गुरु के गंध धूम से संतुष्ट हो रहे हो, कल इस उच्च सौंद मंदिरों में महापिशाची की विप्लव ज्वाला धधकेगी। उस चिरायद की उत्कट गंध असहाय होगी। तब तुम भट्टार्क उस आगामी कंठ प्रलय के लिए प्रस्तुत हो कि नहीं, ऊपर देखती हुई। उफ, प्रपंच बुद्धि की कोई बात आज तक मिथ्या नहीं हुई। भट्टार, कौन प्रपंच बुद्धि? अनंत देवी, सोची भेद्य अंधकार में छिपने वाली रहस्यमयी नीति का प्रज्वलित कठोर नियति का नील आवरण उठाकर झांकने वाला। उनकी आंखों में अभिचार का संकेत है, मुस्कुराहट में विनाश की सूचना है। आंधियों से खेलता है, बातें करता है, बिजलियों से आलिंगन। प्रपंच बुद्धि का सहसा प्रवेश। प्रपंच बुद्धि, स्मरण है भाद्र की अमावस्या? भट्टार्क और अनंत देवी सहम कर हाथ जोड़ते हैं। अनंत देवी, स्मरण है भिक्षुक शिरोमणि, उसे मैं भूल सकती हूँ? प्रपंच बुद्धि, कौन? महाबलाधिकृत? हा हा, तुम लोग स्वधर्म के अभिशाप की लीला देखोगे। है आंखों में इतना बल? क्यों समझ लिया था कि इस मुंडित मस्तक जिन कलेवर भिक्षु कंकालों में क्या धरा है। देखो, सब चिंता में नृत्य करती हुई तारा का तांडव नृत्य, शून्य सर्वनाशकारिणी प्रकृति की मुंड मालाओं की कंदुक क्रीड़ा अश्वमेघ हो चुके। उनके फलस्वरूप महानरमेध का उपसंहार भी देखो। देखकर है तुझ में तू करेगा। अच्छा महादेवी, अमावस्या के पहले प्रहर में जब नील गगन में भयानक और उज्जवल उल्कापात होगा, महाशून्य की ओर देखना। जाता हूँ, सावधान। प्रस्थान। भट्टार, महादेवी, यह भूकंप के समान हृदय को हिला देने वाला कौन व्यक्ति है? ओह, मेरा तो सिर घूम रहा है। अनंत देवी, यही तो भिक्षु पंचबुद्धि है। अनंत देवी, यही तो भिक्षु प्रपंच बुद्धि है। भट्टार, तब मुझे विश्वास हुआ यह क्रूर कठोर नर पिशाच मेरी सहायता करेगा। मैं उस दिन के लिए प्रस्तुत हूँ। अनंत देवी, तब प्रतिश्रुत होते हो। भट्टार्क, दास सदैव अनुचर रहेगा। अनंत देवी, अच्छा, तुम इसी गुप्त द्वार से जाओ, देखूं अभी कादम्ब की मोह निंद्रा से सम्राट जगे कि नहीं। जया प्रवेश करके, परम भट्टार्क अंगड़ाइयाँ ले रहे हैं। स्वामिनी, शीघ्र चलिए।
जया का प्रस्थान। भट्टारक, तो महादेवी आज्ञा हूँ। अनंत देवी देखते हुए, भट्टारक जाने को कहो। इस शत्रुपुरी में मैं असहाय अबला इतना आंसू पोंछती है। भट्टारक, धैर्य रखिए, इस सेवक के बाहुबल पर विश्वास कीजिए। अनंत देवी, तो भट्टारक जाओ। जया का सहसा प्रवेश। जया, चलिए शीघ्र। दोनों जाती हैं। भट्टारक, एक दुर्भेद्य नारी हृदय में विश्वास पहेलिका का रहस्य बीज है। ओह, कितनी साहसशील स्त्री है। देखो, गुप्त साम्राज्य के भाग्य की कुंजी यह किधर घुमाती है। परंतु किसकी आंखों में काम पिपासा के संकेत अभी उबल रहे हैं और तृप्ति की चंचल प्रपंचना कपोलों पर रक्त होकर कीड़ा कर रही है। हृदय में श्वासों की गर्मी विलास का संदेश वहन कर रही है। परंतु अच्छा चलो, यह विचार करने का स्थान नहीं है। गुप्त द्वार से जाता है। पट परिवर्तन। अंतपुर का द्वार। सर्वनाग टहलता हुआ। कौन सी वस्तु देखी, किस सौंदर्य पर मन रिझा। कुछ नहीं, सदैव इसी सुंदरी खंड लता की प्रभा पर मैं मुग्ध रहा। मैं नहीं जानता कि और भी कुछ सुंदर है। वह मेरी स्त्री, जिसके अभावों का कोष कभी खाली नहीं, जिसकी वर्तसनाओं का भंडार अक्षय है, उससे मेरी अंतरात्मा कांप उठती है। आज मेरा पहरा है, घर से जान छूटी, परंतु रात बड़ी भयानक है। चले अपने स्थान पर बैठूं। सुनता हूँ कि परम भट्टार के अवस्था अत्यंत शोचनीय है। जाने भगवान। भट्टार का प्रवेश। भट्टार, कौन? सर्वनाग, नायक सर्वनाग। भट्टार, कितने सैनिक हैं? सर्वनाग, पूरा एक गुल्म। भट्टार, अंतपुर से कोई आज्ञा मिली है? सर्वनाग, नहीं। भट्टार, तुमको मेरा साथ चलना होगा। सर्वनाग, मैं प्रस्तुत हूँ। कहाँ चलूँ? भट्टार, महादेवी के द्वार पर। सर्वनाग, वहाँ मेरा क्या कर्तव्य होगा? भट्टार, कोई ना तो भीतर जाने पावे और न भीतर से बाहर आने पावे। सर्वनाग चौकर, इसका तात्पर्य? भट्टारक गंभीरता से, तुमको महाबलाधिकृत की आज्ञा पालन करनी चाहिए। सर्वनाग, तब भी क्या स्वयं महादेवी पर नियंत्रण रखना होगा? भट्टारक, हाँ। सर्वनाग, ऐसा? भट्टारक, ऐसा ही। कोलाहल, भीषण उल्कापात। भट्टारक, ओह, ठीक समय हो गया। अच्छा, मैं अभी आता हूँ। द्वार खोलकर भट्टारक भीतर जाता है। रमा का प्रवेश। रमा, क्यों तुम आज यहीं हो? सर्वनाग, मैं यहीं हूँ, तुम कैसे? रमा, मूर्ख, महादेवी सम्राट को देखना चाहती है, परंतु उनके आने में बाधा है। गोबर गणेश, तू कुछ कर सकता है? सर्वनाग, मैं क्रोध से गरजते हुए सिंह की पूंछ उखाड़ सकता हूँ, परंतु सिंह वाहिनी तुम्हें देखकर मेरे देवता कुछ कर सकते हैं, कुछ कर जाते हैं। रमा, पैर पटक कर, तुम कीड़े से भी अपारध हो। सर्वनाग, ना ना ना, ऐसा ना कहो। मैं सब कुछ हूँ, परंतु मुझे घबराओ मत। समझाकर कहो, मुझे क्या करना होगा? महादेवी देवकी की रक्षा करनी होगी। समझा? क्या आज इस संपूर्ण गुप्त साम्राज्य में कोई ऐसा प्राणी नहीं जो उनको रक्षा करे? शत्रु अपने विषैले डंक और तीखे डांक सवार रहे हैं। पृथ्वी के नीचे कुमंत्रणाओं का छिन्न भूकंप चल रहा है। सर्वनाग, यही तो मैं भी कभी सोचता हूँ, परंतु रमा, तुम जिस प्रकार हो सके महादेवी के द्वार पर जाओ। मैं जाती हूँ। जाती है। एक सैनिक का प्रवेश। सैनिक, नायक, न जाने क्यों हृदय दहल उठा है, जैसे सनसन करती हुई डर से यह आधी रात खिसकती जा रही है। पवन में गति है, परंतु शब्द नहीं। सावधान रहने का शब्द मैं चिल्लाकर कहता हूँ, परंतु मुझे ही सुनाई नहीं पड़ता। यह सब क्या है नायक? सर्वनाग, तुम्हारी तलवार कहीं भूल तो नहीं गई है? सैनिक, म्यान हल्की सी लगती है, टटोलता हूँ, पर। सर्वनाग, तुम घबराओ मत। 3 साथियों को साथ लेकर घूमो, सबको सचेत रखो। हम इसी शिला पर हैं, कोई डरने की बात नहीं। सैनिक जाता है। फाटक खोलकर पुरगुप्त निकलता है, पीछे भट्टारक और सैनिक। पुरगुप्त, नायक सर्वनाग। सर्वनाग, जय हो कुमार की, क्या आज्ञा है? पुरगुप्त, तुम साम्राज्य की शिष्टता सीखो। सर्वनाग, कुमार दास के चिर अपराधी है। सिर झुका लेता है।
भट्टारक, इन्हें महादेवी के द्वार पर जाने की आज्ञा दीजिए। यह विश्वस्त सैनिक वीर है। पुरगुप्त, जाओ तुम महादेवी के द्वार पर, जैसा महाबलाधिकृत ने कहा है वैसा करना। सर्वनाक, जैसा आज्ञा। अपने सैनिकों को साथ लेकर जाता है। दूसरे नायक और सैनिक परिक्रमण करते हैं। भट्टारक, कोई भी पूछे तो यह मत कहना कि सम्राट का निधन हो गया है। हाँ, बड़ी हुई अस्वस्थता का समाचार बतलाना। और सावधान, कोई भी चाहे वह कुमारमात्य ही क्यों न हो, भीतर न आने पाए। तुम वही कहना कि परम भट्टारक अत्यंत विकल हैं, किसी से मिलना नहीं चाहते, समझा? नायक, अच्छा। दोनों जाते हैं। फाटक बंद होता है। नायक सैनिकों से, आज बड़ी विकट अवस्था है, भाइयों सावधान। कुमारमात्य, पृथ्वीसेन, महादंड नायक और महाप्रतिहार का प्रवेश। महाप्रतिहार, नायक द्वार खोलो, हम लोग परम भट्टारक का दर्शन करेंगे। नायक, प्रभु किसी को भीतर जाने की आज्ञा नहीं है। महाप्रतिहार चौंक कर, आज्ञा? किसकी आज्ञा? तू नहीं जानता? सम्राट के अंतपुर पर स्वयं सम्राट का भी उतना अधिकार नहीं जितना महाप्रतिहार का है। शीघ्र द्वार मुक्त कर। नायक, दंड दीजिए प्रभु, परंतु द्वार न खुल सकेगा। महाप्रतिहार, तू क्या कह रहा है? नायक, जैसी भीतर से आज्ञा मिली है। कुमारमात्य पैर पटक कर, ओह! दंड नायक, विलंब असहाय है। नायक, द्वार से हट जाओ। महाप्रतिहार, मैं आज्ञा देता हूँ कि तुम अंतपुर से हट जाओ युवक, नहीं तो तुम्हें पदच्युत करूँगा। नायक, यथार्थ है, परंतु मैं महाबलाधिकृत की आज्ञा से यहाँ हूँ और मैं उन्हीं का अधीनस्थ सैनिक हूँ। महाप्रतिहार के अंतपुर रक्षकों में मैं नहीं हूँ। महाप्रतिहार, क्या अंतपुर पर भी सैनिक नियंत्रण है? पृथ्वीसेन, इसका परिणाम भयानक है। अंतिम शैया पर लेटे हुए सम्राट की आत्मा को कष्ट पहुंचना होगा। महाप्रतिहार, अच्छा, कुछ देख कर। हाँ, सर्वनाक कहाँ गया? नायक, उसे महाबलाधिकृत ने दूसरे स्थान पर भेजा है। महाप्रतिहार क्रोध से, मूर्ख सर्वनाक, अंतपुर से छिन्न ग्रंथ। महादंड नायक कान लगाकर सुनते हुए, सब शेष हो गया, हम अवश्य भीतर जाएंगे। तीनों तलवार खींच लेते हैं। नायक भी सामने आ जाता है। द्वार खोलकर पुरगुप्त और भट्टारक का प्रवेश। पृथ्वीसेन, भट्टारक, यह सब क्या है? भट्टारक तलवार खींचकर सिर से लगाता हुआ, परम भट्टारक राजाधिराज पुरगुप्त की जय हो। माननीय कुमारमात्य, महादंड नायक और महाप्रतिहार, साम्राज्य के नियमानुसार शस्त्र अर्पण करके परम भट्टारक का अभिवादन कीजिए। तीनों एक दूसरे का मुंह देखते हैं। महाप्रतिहार, तब क्या सम्राट कुमारगुप्त महेंद्रादित्य अब संसार में नहीं है? भट्टारक, नहीं। पृथ्वी से, परंतु उत्तराधिकारी युवराज स्कंदगुप्त। पुरगुप्त, चुप रहो, तुम लोगों को बैठकर व्यवस्था नहीं देनी होगी। उत्तराधिकार का निर्णय स्वयं स्वर्गीय सम्राट कर गए हैं। पृथ्वी से, परंतु प्रमाण? पुरगुप्त, क्या तुम्हें प्रमाण देना होगा? पृथ्वी से, अवश्य। पुरगुप्त, महाबलाधिकृत, इन विद्रोहियों को बंदी करो। भट्टारक आगे बढ़ता है। पृथ्वी से, ठहरो भट्टारक, तुम्हारी विजय हुई, परंतु एक बात। पुरगुप्त, आधी बात भी नहीं, बंदी करो। पृथ्वी से, कुमार, तुम्हारे दुर्बल और अत्याचारी हाथों में गुप्त साम्राज्य का राजदंड टिकेगा नहीं। संभवतः तुम साम्राज्य पर विपत्ति का आह्वान करोगे, इसलिए कुमार, इससे विरत हो जाओ। पुरगुप्त, महाबलाधिकृत, क्यों विलंब करते हो? भट्टारक, आप लोग शस्त्र रख कर आज्ञा मानिए। महाप्रतिहार, आतताई, यह स्वर्गीय आर्य चंद्रगुप्त का दिया हुआ खड्ग तेरी आज्ञा से नहीं रखा जा सकता। उठा अपना शस्त्र और अपनी रक्षा कर। पृथ्वी से, महाप्रतिहार, सावधान, क्या करते हो? यह अंतर्विद्रोह का समय नहीं है। पश्चिम और उत्तर से काली घटाएं उमड़ रही है। यह समय बल नाश करने का नहीं है। आओ हम लोग गुप्त साम्राज्य के विधान के अनुसार चरम प्रतिकार करें। बलिदान देना होगा, परंतु भट्टारक, जिसे तुम खेल समझकर हाथ में ले रहे हो, उस काल भुजंगी राजनीति की प्राण देकर भी रक्षा करना। एक नहीं 100 स्कंदगुप्त उस पर निछावर हैं। आर्य साम्राज्य की जय हो। छुरा मार कर गिरता है। महाप्रतिहार और दंड नायक भी वैसा ही करते हैं।
पुरगुप्त, पाखंड स्वयं विदा हो गए, अच्छा ही हुआ। भट्टार्क, परंतु भूल हुई, ऐसे स्वामी भक्त सेवक। पुरगुप्त, कुछ नहीं, भीतर जाता है। भट्टार्क, तो जाए, सब जाए। गुप्त साम्राज्य के हीरो के से उज्जवल हृदय वीर युवकों का शुद्ध रक्त सब मेरी प्रतिहिंसा राक्षसी के लिए बलि हो। नगर प्रांत में पथ मुदगल प्रवेश करके किसी के सम्मान सहित निमंत्रण देने पर पवित्रता से हाथ पैर धोकर चौके पर बैठ जाना एक दूसरी बात है, और भटकते थकते उछलते कूदते ठोकर खाते और लुढ़कते हाथ पैर की पूजा करते हुए मार्ग चलना एक भिन्न वस्तु है। कहाँ हम और कहाँ यह दौड़। कुसुमपुरी से अवंती और अवंती से मूल स्थान। इस बार की आज्ञा तो पालन करता हूँ, परंतु यदि तथापि पुनश्च फिर भी कभी ऐसा आज्ञा मिली कि इन ब्राह्मण ने साष्टांग प्रणाम किया, अच्छा इस वृक्ष की छाया में बैठकर विचार कर लूँ कि सैकड़ों योजन लौट चलना अच्छा है कि थोड़ा और चलकर काम कर लेना। गठरी रख बैठकर ऊँघने लगता है। मातृगुप्त का प्रवेश। मातृगुप्त, मुझे तो युवराज ने मूलस्थान का प्रतिस्थिति संभालने के लिए भेजा। देखता हूँ कि यह मुदगल भी यहाँ आ पहुँचा। चले इसे कुछ तंग करें, थोड़ा मनोविनोद ही सही। कपड़े से मुंह छिपाकर गठरी खींच कर चलता है। मुदगल उठकर, ठहरो भाई, हमारे जैसे साधारण लोग अपनी गठरी आप ही ढोते हैं, तुम कष्ट ना करो। मातृगुप्त चक्कर काटता है। मुदगल पीछे पीछे दौड़ता है। मातृगुप्त दूर खड़ा होकर, अब आगे बढ़े कि तुम्हारी टांग टूटी। मुदगल, अपनी गठरी बचाने में टांग टूटना बुरी नहीं, अपशकुन नहीं। तुम यह ना समझना कि हम दूर चलते चलते थक गए हैं, तुम्हारा पीछा ना छूटेगा। हम ब्राह्मण हैं, हमसे शस्त्रार्थ कर लो, डंडा न दिखाओ। हाँ, मेरी गठरी जो तुम लेते हो उसमें कौन सा न्याय है, बोलो। मातृगुप्त, न्याय? अब तो तुम आप तो वाक्य अवश्य मानते होंगे। मुदगल, अच्छा तो तर्कशास्त्र लगाना पड़ेगा। मातृगुप्त, हाँ, तुमने गीता पढ़ी होगी। मुदगल, हाँ अवश्य, ब्राह्मण और गीता ना पढ़े। मातृगुप्त, उसमें तो लिखा है कि न तद्व्यहा जातु नास्यो न त्वम नेमि, न हम है न तुम हो, न यह वस्तु है, न तुम्हारी है न हमारी, फिर इस छोटी सी गठरी के लिए इतना झगड़ा। मुदगल, ओहो, तुम नहीं समझे। मातृगुप्त, क्या? मुदगल, गीता सुनने के बाद क्या हुआ? मातृगुप्त, महाभारत। मुदगल, तब भैया इस गठरी के लिए महाभारत का एक लघु संस्करण हो जाना आवश्यक है। गठरी में हाथ लगाया कि डंडा लगा, डंडा तानता है। मातृगुप्त, मुदगल, डंडा मत तानो, मैं वैसा मूर्ख नहीं कि सूच्यग्रह भाग के लिए दूध और मधु से बना हुआ एक बूंद रक्त भी गिराऊं। गठरी देता है। मुदगल, अरे कौन? मातृगुप्त। नेपथ्य में कोलाहल। मातृगुप्त, हाँ मुदगल, इधर से शक और हूण की सम्मिलित सेना घोर आतंक फैला रही है। चारों ओर विप्लव का साम्राज्य है, निरीह भारतीयों की घोर दुर्दशा है। मुदगल, और मैं महादेवी का संदेश लेकर अवंती गया, वहाँ युवराज नहीं थे। बलाधिकृत पर्णदत्त की आज्ञा हुई कि महाराज पुण्य गोविंद गुप्त को जिस तरह हो खोज निकालो। यहाँ तो विकट समस्या है, हम लोग क्या कर सकते हैं? मातृगुप्त, कुछ नहीं, केवल भगवान से प्रार्थना। साम्राज्य में कोई सुनने वाला नहीं, अकेले युवराज स्कंदगुप्त क्या करेंगे? मुदगल, परंतु भाई, हम ईश्वर होते तो इन मनुष्यों की कोई प्रार्थना सुनते ही नहीं। इनके हर काम में हमारी आवश्यकता पड़ती है। मैं तो घबरा जाता हूँ, भला वह तो कुछ सुनते भी हैं। मातृगुप्त, नहीं। मुदगल, निरीह प्रजा का नाश देखा नहीं जाता है। क्या इनकी उत्पत्ति का ही उद्देश्य था? क्या इनका जीवन केवल चींटियों के समान किसी की प्रतिहिंसा पूर्ण करने के लिए है? देखो वह दूर पर बंधे हुए नागरिक और उन पर हुनों की नृशंसता। ओह! मुदगल, अरे हाय रे बाप। मातृगुप्त, सावधान, असहाय अवस्था में प्रार्थना के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं। आओ हम लोग भगवान से विनती करें। दोनों सम्मिलित स्वर से, उतारोगे अब कब भूभार, बार बार क्यों कह रखा था लूँगा मैं अवतार।
मर रहा है इस भूतल पर दुख का पारावार, बाड़ब लेलिहान जिह्वा का करता है विस्तार। प्रलय पयोधर बरस रहे हैं रक्त अश्रु की धार, मानवता में राक्षस तत्व का अब है पूर्ण प्रचार। पड़ा नहीं कानों में अब तक क्या यह हाहाकार, सावधान हो अब तुम जानो मैं तो चुका पुकार। हुन सैनिकों का प्रवेश बंदियों के साथ। हुन चुप रह, क्या गाता है? मुदगल है भीख मांगता हूँ, गीत गाता हूँ, आप भी कुछ दीजिएगा। दीन मुद्रा बनाता है। हुन धक्का देते हुए, चल एक और खड़ा हो। हाँ जी, इन दुष्टों ने कुछ देना अभी स्वीकार नहीं किया, बड़े कुत्ते हैं। नागरिक, हम निरीह प्रजा हैं, हम लोगों के पास क्या रह गया है, क्या रह गया जो आप लोगों को दे? सैनिकों ने तो पहले ही लूट लिया है। हुन सेनापति, तुम लोग बातें बनाना खूब जानते हो, अपना छिपा हुआ धन देकर प्राण बचाना हो तो शीघ्र करो, नहीं तो गर्म किए हुए लोहे प्रस्तुत हैं, कोड़े और तेल में तर कपड़े भी, उस कष्ट का स्मरण करो। नागरिक, प्राण तो तुम्हारे हाथों में है, जब चाहे ले लो। हुन सेनापति कोड़े से मारता हुआ, उसे तो ले ही लेंगे, पर धन कहाँ है? नागरिक, नहीं है निर्दय, हत्यारे, कह दिया कि नहीं है। हुन सेनापति सैनिकों से, इनके बालकों को तेल से भिगा हुआ कपड़ा डालकर जला दो और स्त्रियों को गर्म लोहों से दागो। स्त्रियां, हे नाथ, हमारे निर्बलों के बल कहाँ हो, हमारे दीन के संबल कहाँ हो? पुरुष, नहीं हो, नाम ही बस नाम है क्या, सुन केवल यहाँ हो या वहाँ हो। स्त्रियां पुकारा, जब किसी ने तब सुना था, भला विश्वास या हमको कहाँ हो। स्त्रियों का पकड़कर खून खींचते हैं। मातृगुप्त, हे प्रभु, हमें विश्वास दो, अपना बना लो, सदा स्वच्छंद हो, चाहे जहाँ हो। इन निरीह के लिए प्राण उत्सर्ग करना धर्म है, कायरो स्त्रियों पर यह अत्याचार। तलवार से बंधन काटता है, लपकते हुए एक सैनिक का प्रवेश। सन्यासी, साधु, वीर, संभल कर खड़े हो जाओ, भगवान पर विश्वास करके खड़े हो। मुदगल पहचानता हुआ, जय हो महाराज पुत्र गोविंद गुप्त की जय हो। सब उत्साहित होकर भिड़ जाते हैं। हुन सैनिक भागते हैं। गोविंद गुप्त, अच्छा मुदगल, तुम यहाँ कैसे? और युवक, तुम कौन हो? मातृगुप्त, युवराज स्कंद गुप्त का अनुचर। मुदगल, वीर पुंगव, इतने दिनों पर दर्शन भी हुआ तो इस वेश में। गोविंद मुदगल, क्या कहूँ, स्कंद कहाँ है? मातृगुप्त, उज्जैनी में। गोविंद गुप्त, अच्छा है, सुरक्षित है, चलो, दुर्ग में हमारी सेना पहुँच चुकी है, वहाँ विश्राम करो, यहाँ का प्रबंध करके हमको शीघ्र आवश्यक कार्य से मालव जाना है, अब हुनों के आतंक का डर नहीं। सब, जय हो राजकुमार गोविंद गुप्त की। गोविंद गुप्त, पुष्य मित्रों के युद्ध का क्या परिणाम हुआ? मातृगुप्त, विजय हुई। गोविंद गुप्त, और मालव का? मुदगल, युवराज थोड़ी सेना लेकर बंधु वर्मा की सहायता के लिए गए हैं। गोविंद गुप्त ऊपर देखकर, वीरपुत्र हैं स्कंद, आकाश के देवता और पृथ्वी की लक्ष्मी तुम्हारी रक्षा करे, आर्य साम्राज्य के तुम ही एकमात्र भरोसा हो। मुदगल, तब महाराज पुत्र, बड़ी भूख लगी है, प्राण बचे ही भूख का धावा हो गया, शीघ्र रक्षा कीजिए। गोविंद, हाँ, सब लोग चलो। सब जाते हैं। अवंती का दुर्ग, देवसेना विजया जयमाला। विजया, विजय किसकी होगी, कौन जानता है? जयमाला, तुमको केवल अपने धन की रक्षा का इतना ध्यान है। देवसेना, और देश के मान का, स्त्रियों की प्रतिष्ठा का, बच्चों की रक्षा का कुछ नहीं? विजया संकुचित होकर, नहीं, मेरा अभिप्राय यह नहीं था। जयमाला, परंतु एक उपाय है। विजया, वह क्या? जयमाला, रक्षा का निश्चय उपाय। देवसेना, तुम्हारे पिता ने तो उस समय नहीं माना, ना सुना, नहीं तो आज इस भय का अवसर ही ना हो आता। जयमाला, तुम्हारी अपार धनराशि में से एक क्षुद्र अंश, वही यदि इस धन लोलुप श्रृंगालों को दे दिया जाता तो। विजय, किंतु इस प्रकार अर्थ देकर विजय खरीदना तो देश की वीरता के प्रतिकूल है। जयमाला, ठहरो, कोई आ रहा है। बंधु वर्मा का प्रवेश। बंधु वर्मा, प्रिय, अभी तक युवराज का कोई संदेश नहीं मिला, संभवतः शक और हुनों की सम्मिलित बाहिनी से आज दुर्ग की रक्षा न कर सकूंगा। जयमाला, नाथ, तब क्या मुझे स्कंदगुप्त का अभिनय करना होगा?
क्या मालवेश को दूसरे की सहायता पर ही राज्य करने का साहस हुआ था? जाओ प्रभु, सेना लेकर सिंह विक्रम से सेना पर टूट पड़ो। दुर्ग रक्षा का भार मैं लेती हूँ। विजया, महाराज, यह केवल वाचालता है। दुर्ग रक्षा का भार सुयोग सेनापति पर होना चाहिए। बंधु वर्मा, घबराओ मत श्रेष्ठ कन्या। जयमाला, स्वर्ण रत्न की चमक देखने वाली आंखें बिजली सी तलवारों के तेज को कब सह सकती है? श्रेष्ठ कन्या, हम छतरानी हैं। चिर संगनी खंडलता को हम लोगों से चिर स्नेह हैं। बंधु वर्मा, प्रिय, शरणागत और विपन्न की मर्यादा रखनी चाहिए। अच्छा, दुर्ग का तो नहीं, अंतपुर का भार तुम्हारे ऊपर है। देवसेना, भैया आप निश्चित रहिए। बंधु वर्मा, भीम दुर्ग का निरीक्षण करेगा, मैं जाता हूँ। जाता है। विजया, भयानक युद्ध समीप ही जान पड़ता है। क्यों राजकुमारी? देवसेना, तुम बीना ले लो तो मैं कुछ गाऊं? विजया, हंसी न करो राजकुमारी। जयमाला, बुरा क्या है? विजय, युद्ध और गान। जयमाला, युद्ध क्या गान नहीं है? रुद्र का श्री श्रीगिनाद, भैरवी का तांडव नृत्य और शस्त्रों का वाद्य मिलकर भैरव संगीत की सृष्टि होती है। जीवन के अंतिम दृश्य को जानते हुए अपनी आंखों से देखना, जीवन रहस्य के चरम सौंदर्य की नग्न और भयानक वास्तविकता का अनुभव केवल सच्चे वीर हृदय को होता है। ध्वंसमयी महामाया प्रकृति का वह निरंतर संगीत है। उसे सुनने के लिए हृदय में सहसा साहस और बल एकत्र करो। अत्याचार के शमशान में ही मंगल का, शिव का, सत्य सुंदर संगीत का शुभारंभ होता है। देवसेना, तो भाभी मैं तो गाती हूँ, एक बार गा लूँ हमारा प्रिय गान, फिर गाने को मिले या नहीं? जयमाला, तो गाओ ना। विजय, रानी तुम लोग आग की चिंगारियाँ हो या स्त्री हो? देवी, ज्वालामुखी की सुंदर लट के समान तुम लोग। जयमाला, सुनो, देवसेना गा रही है। गाना। भरा नैनों में मन में रूप, किसी छलिया का अमल अनूप, जल थल मारुत व्योम में जो छाया है सब ओर, खोज खोज कर खो गई मैं पागल प्रेम विभोर, भाग से भरा हुआ यह कूप, भर नैनों में मन में रूप, ध्वनि की तंत्री बजी, तू रहा लगाए कान, बलिहारी मैं, कौन तू मैं, मेरा जीवन प्राण, खेलता जैसे छाया धूप, भर नैनों में मन में रूप। सहसा भीम वर्मा का प्रवेश। भीम, भाभी दुर्ग का द्वार टूट चुका है, अतः अंतपुर के बाहरी द्वार पर है, अब तुम लोग प्रस्तुत रहना। जयमाला, उनका क्या समाचार है? भीम, अभी कुछ नहीं मिला। गिरि संकट में उन्होंने शत्रुओं के मार्ग को रोका था, परंतु दूसरी शत्रु सेना गुप्त मार्ग से आ गई। मैं जाता हूँ, सावधान। जाता है। नेपथ्य में कोलाहल, भयानक शब्द। विजय, महारानी किसी सुरक्षित स्थान में निकल चली। जयमाला, छुरी निकालकर, रक्षा करने वाली तो पास है, डर क्या? क्यों देवसेना? देवसेना, भाभी श्रेष्ठ कन्या के पास नहीं है, उन्हें भी दो। विजय, ना, मैं लेकर क्या करूंगी? भयानक। देवसेना, इतनी सुंदर वस्तु क्या कलेजे में रख लेने के योग्य नहीं है? विजय, धड़ाके का शब्द सुनकर, ओह, तुम लोग बड़ी निर्दयी हो। जयमाला, जाओ एक और छिप कर खड़ी हो जाओ। रक्त से लथपथ भीम का प्रवेश। भीम, भाभी रक्षा न हो सकी, अब तो मैं जाता हूँ, वीरों के वर्णीय सम्मान को अवश्य प्राप्त करूंगा, परंतु जयमाला, हम लोगों की चिंता ना करो, वीर स्त्रियों की, ब्राह्मणों की, पीड़ितों और अनाथों की रक्षा में प्राण विसर्जन करना क्षत्रिय का धर्म है। एक प्रलय की ज्वाला अपनी तलवार से फैला दो, भैरव के श्रृंगीनाद के समान प्रबल हुंकार से शत्रु हृदय कपा दो, वीर बढ़ो, गिरो तो मध्याह्न के भीषण सूर्य के समान, आगे पीछे सर्वत्र आलोक और उज्ज्वलता रहे। भीम का प्रस्थान, द्वार का टूटना, विजयी शत्रु सेनापति का प्रवेश, भीम का आकर रोना, गिरते गिरते भीम का जयमाला और देवसेना की सहायता से युद्ध, सहसा स्कंदगुप्त का सैनिकों के साथ प्रवेश। युवराज स्कंदगुप्त की जय, शक और हुन स्तभित होते हैं। स्कंदगुप्त, ठहरो देवियों, स्कंद के जीवित रहते स्त्रियों को शस्त्र नहीं चलाना पड़ेगा। युद्ध सब पराजित और बंदी होते हैं। विजया,
झांक कर, आह कैसी भयानक और सुंदर मूर्ति है। स्कंद गुप्त विजया को देखकर, यह कौन?